हेलो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हम लोगों ने आर्गुमेंट के ऊपर एक दो प्रॉब्लम्स देखे थे। तो आज हम लोग उसी आर्गुमेंट के ऊपर और कुछ प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम रहेगा वो है, इफ फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इक्वल्स टू 0, देन शो दैट मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल्स टू मॉड्यूलस अगेन मॉड्यूलस z1 माइनस मॉड्यूलस z2 अगेन मॉड्यूलस क्लोज। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को प्रूफ करना है। यहाँ पर दिया गया है ओनली आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इक्वल्स टू 0। इसे हम लोगों को एज्यूम करके ये रिजल्ट को लेके आना। तो शुरू करते हैं। पहले z1 और z2 को पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो z1 इक्वल्स टू लेट r1 cos θ1 प्लस i sin θ1। यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ z1 मतलब इक्वल्स टू r1 एंड आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू θ1 चूज कर लेते हैं। और सिमिलरली z2 हो जाएगा r2 cos θ2 माइनस प्लस i sin θ2। यहाँ पर मॉड z2 हो जाएगा r2 और आर्गुमेंट ऑफ z2 हो जाएगा θ2। ये भी हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर दिया गया है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इक्वल्स टू 0, मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 θ1 माइनस θ2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं θ1 इक्वल्स टू θ2 होगा। अब तो इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब z1 माइनस z2 जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है ये पार्ट, इसे लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसे लिखा जा सकता है r1 cos θ1 प्लस i sin θ1 माइनस r2 cos θ2 प्लस i sin θ2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं r1 cos θ1 i sin θ1 माइनस r2। यहाँ पर इक्वेशन 1 से लिखा जा सकता है θ2 की जगह पर θ1 प्लस i sin θ1। तो अब इसको cos θ1 को कॉमन ले ले तो r1 माइनस r2 इक्वल टू cos θ1, और यहाँ से फिर से i को कॉमन ले ले तो r1 माइनस r2 sin θ1। तो r1 माइनस r2 को अब कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा cos θ1 प्लस i sin θ1। यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा एंड एवरी केस पर। तो अब यहाँ से लिखा जा सकता है r1 माइनस r2 इस पूरे के मॉड्यूलस का स्क्वायर इनटू, और इसे लिखा जा सकता है cos स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ1। तो इस पूरे का वैल्यू हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से cos स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ1 के वैल्यू भी 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से ओनली रहेगा r1 माइनस r2 इसका होल स्क्वायर मॉड्यूलस। तो r1 के वैल्यू है मॉड्यूलस ऑफ z1 एंड r2 का वैल्यू है मॉड्यूलस ऑफ z2 इस पूरे का स्क्वायर। अब बोथ साइड हम लोग स्क्वायर हटा दे तो यहाँ से आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z, और ऐसे ही प्रूफ हो गए। अब 2 नंबर प्रॉब्लम है, इफ zr इक्वल्स टू cos पाई बाई 3 टू द पावर r प्लस i sin पाई बाई 3 टू द पावर r है, where r इक्वल्स टू 1 2 3 करते करते ऐसे चलता रहेगा। तो प्रूव दैट z1 z2 z इंटू z3 ऐसे करते करते अप टू z इंफिनिटी की वैल्यू i के बराबर हो जाए। तो अब कैसे करते हैं देख लेते हैं। अब आर्ग्यूमेंट की एक प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा था, इफ z1 इक्वल्स टू r1 cos θ1 प्लस i sin θ1 है, और z2 इक्वल्स टू r2 cos θ2 प्लस i sin θ2 है, तो z1 इंटू z2 हो जाएगा r1 इंटू r2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस i sin θ1 प्लस θ2। अगर आप लोग चाहें तो आर्गुमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसमें हम लोगों ने डिटेल्स में ये समझाया है, ये आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म जो होगा कि z1 इंटू z2 करते करते जो अगर z n पर ले जाए तो यहाँ से r1 इंटू r2 करते करते rn हो जाएगा, और यहाँ से cos θ1 प्लस θ2 प्लस करते करते थीटा n तक आ जाएगा, और i sin θ1 प्लस θ2 करते करते थीटा n तक आ जाएगा। तो यहाँ से दिया गया है कि zr इक्वल्स टू cos पाई बाई 3 टू द पावर r प्लस i sin पाई बाई 3 टू द पावर r होगा। तो
अब हम ZR के मॉड्यूलस को निकालने की कोशिश करते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ ZR इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर पूरे के ऊपर मॉड्यूलस दे दें तो यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाई 3 टू दी पावर r प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 टू दी पावर r। और हम लोग जानते हैं इस पूरे का वैल्यू आता है 1, जहाँ पर r 1 2 3 करते करते चलता रहेगा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ ZR की बात करें तो यहाँ से दिया गया है ये होगा पाई बाई टू दी पावर r। तो अब Z1 इंटू Z2 इंटू डॉट 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 Zn करें तो यहाँ से आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z3 ऐसे करते करते अप टू Zn प्लस cos θ1 प्लस θ2 प्लस ऐसे करते करते θ3 अप टू θn प्लस I sin θ1 प्लस θ2 प्लस ऐसे करते करते θn। वेयर यहाँ पर r की वैल्यू हमने 1 2 ऐसे करते करते अप टू n तक लिया। तो यहाँ से अब हम देखें तो मॉड्यूलस ऑफ ZR के वैल्यू 1 आया। तो r अगर 1 हो तो तब भी मॉड्यूलस ऑफ Z1 इक्वल टू 1 होगा। r जब 2 r इक्वल टू जब 2 हो तो Z2 का मॉड्यूलस भी 1 होगा सिंस ये कांस्टेंट है। ऐसे करते करते मॉड्यूलस ऑफ Zn की वैल्यू भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर दे तो यहाँ से Z1 Z2 सब 1 इंटू ऐसे करते करते 1 ही आएगा। और यहाँ से थीटा आर्गुमेंट ऑफ ZR का वैल्यू था पाई बाई 3 टू द पावर r। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 का वैल्यू होगा सपोज θ1 और इसका वैल्यू होगा पाई बाई 3 टू द पावर 1 मतलब पाई बाई 3। और आर्गुमेंट ऑफ Z2 का वैल्यू आएगा θ2 ये पाई बाई 3 टू दी पावर 2 ऐसे करके चलता रहेगा। तो अब इसे हम लोग यहाँ पर पुट कर दे तो यहाँ से आएगा cos पाई बाई 3 फिर पाई बाई 3 स्क्वायर फिर ऐसे करते करते पाई बाई 3 टू दी पावर n। और यहाँ से I देन साइन सिमिलरली पाई बाई 3 पाई बाई 3 स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते पाई बाई 3 टू दी पावर n। तो ये 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से ये जो पोर्शन है इसे अगर हम तो एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को कंसीडर करें जैसे ए आर स्क्वायर ऐसे करते करते ए आर टू दी पावर n, जहाँ पर कॉमन रेशियो जो आएगा वो हो जाएगा r और फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा ये हो जाएगा a देन Sn सम मतलब इस सब टर्म्स की सम जो आएगा वो हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n बाई 1 माइनस r, जहाँ पर ये कॉमन रेशियो जो है वो 1 से लेस होगा। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 हो जाएगा जब ग्रेटर देन 1 से बड़ा हो। तो अब इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ से इस टर्म को अगर हम ले जैसे पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 पाई बाई 3 टू दी पावर n, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा पाई बाई 3 फर्स्ट एलिमेंट और कॉमन रेशियो जो है वो भी हो जाएगा कॉमन रेशियो। अगर पाई बाई 3 स्क्वायर से पाई बाई 3 को डिवाइड करें तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 हम लोग जानते हैं 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पर जो Sn आएगा वो Sn को अगर हम कर दे तो यह आएगा पाई बाई 3 इंटू 1 माइनस 1/3 टू दी पावर, यहाँ पर देखिए n है इसलिए यहाँ पर n प्लस 1 आएगा बाई 1 माइनस 1 यही होगा Sn का वैल्यू। तो अब इसे हम लोग इसकी जगह पर पुट कर दे तो यहाँ से आएगा Z1 प्लस इंटू Z2 डॉट 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 Zn और मॉड्यूलस ऑफ Z1 का वैल्यू आया था 1 और यहाँ से आ जाएगा cos पाई बाई 3 इंटू 1 माइनस 1/3 टू दी पावर n बाई 1 माइनस 1/3 प्लस I साइन पाई बाई 3 इंटू 1 माइनस 1/3 टू दी पावर n प्लस 1 बाई 1 माइनस 1/3 ये आ जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाई 3 और यहाँ से लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1/3 टू दी पावर n प्लस 1 बाई 2/3 प्लस I इंटू साइन पाई बाई 3 इंटू 1 माइनस 1/3 टू दी पावर n प्लस 1 2/3। अब यहाँ से लिख सकते हैं cos पाई बाई 3 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 इंटू 1 माइनस 1/3 टू दी पावर n प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा साइन पाई बाई 3
इंटू 3/2 1 माइनस 1/3 टू दी पावर n प्लस 1। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से रहेगा cos π/2 1 माइनस 1/3 टू दी पावर n प्लस 1 प्लस i sin π/2 1 माइनस 1/3 टू दी पावर n प्लस 1। ये है रिक्वायर्ड z1 इंटू z2 डॉट डॉट zn की वैल्यू। पर हम लोगों ने z लिया था इन्फिनिटी, मतलब z1 इंटू z2 डॉट 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 करते करते इनफाइनाइट। तो अगर यहाँ पर n इनफाइनाइट हो जाए तो यहाँ से आ जाएगा cos π/2 1 माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी होता है, तो 3 टू दी पावर इसको डायरेक्ट इन्फिनिटी लिख सकते हैं। और यहाँ से भी i sin π/2 1 माइनस 1/3 टू दी पावर इन्फिनिटी होता है, क्योंकि इन्फिनिटी हम लोग जानते हैं एक अनडिफाइंड नंबर होता है, मतलब एक ऐसा राशि जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा होता है। तो इससे इसमें अगर 1 ऐड कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/3 टू दी पावर इन्फिनिटी 1 को किसी बड़े नंबर से डिवाइड करे तो ये अल्टीमेट नंबर जो है वो 0 ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos π/2 1 माइनस 0 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस i साइन यहाँ से भी हो जाएगा π/2 1 माइनस 0। तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम हो जाएगा और z1 डॉट z2 डॉट z3 डॉट 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 z इन्फिनिटी की वैल्यू हो जाएगा cos π/2 1 माइनस 0 1 ही होता है, तो 1 से π/2 को इंटू करो तो π/2 आ जाएगा प्लस i साइन π/2। अब cos π/2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0 और i साइन π/2 का वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब अल्टीमेटली वैल्यू हो जाएगा i। यही होगा रिक्वायर्ड आंसर और यही हमें प्रूफ करना भी था। अब नंबर 3 प्रॉब्लम देख लेते हैं। लेट z1 and z2 be two complex numbers such that z1 bar plus I z2 bar equals to 0 ये दिया गया है एंड आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2 को इक्वल्स टू पाई दिया गया है। देन हम लोगों को आर्गुमेंट ऑफ z1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसे कैसे निकाल सकते हैं देख लेते हैं। तो पहले दिया गया है गिवन z1 बार प्लस I z2 बार इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग z1 बार और I को राइट हैंड साइड में ले जाए तो I z2 बार ये हो जाएगा। तो अब हम इसका होल बार करें तो z1 बार इसका होल बार और माइनस I z2 बार इसका भी होल बार हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं z1 बार बार ओनली z1 हो जाएगा और I यहाँ पर प्लस हो जाएगा, I के सामने जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और I z2 बार z2 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से I को गुना करें बोथ साइड, तो यहाँ से हो जाएगा I z1 इक्वल्स टू I स्क्वायर z2 और I स्क्वायर z2 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस z2। माइनस को इस साइड ले जाए तो हो जाएगा, साइड चेंज करें तो I z1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z2 इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ माइनस I z1। तो अब हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z2 इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ माइनस I प्लस आर्गुमेंट ऑफ z1, क्योंकि हम लोग जानते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 को हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 ऐसा लिख सकते हैं। तो अब आर्गुमेंट ऑफ माइनस पाई क्या होगा, माइनस पाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सपोज z1 एक नंबर है और zp एक नंबर ये दिया गया है माइनस I, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0 माइनस 1 इंटू I। तो cos 0 का वैल्यू क्या होगा, cos में cos π/2 का वैल्यू 0 होता है और 1 हो जाता है sin π/2 का वैल्यू। लेकिन यहाँ पर दिया गया है ऐसे 0 प्लस माइनस 1 इंटू I, तो माइनस π/2 का वैल्यू साइन माइनस π/2 का वैल्यू माइनस 1 होगा। और हम लोग जानते हैं cos के अंदर अगर माइनस हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो cos माइनस π/2 का वैल्यू भी 0 होगा, मतलब ये हो जाएगा cos माइनस π/2 प्लस I साइन माइनस π/2। तो आर्गुमेंट जो है वो है माइनस π/2, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ zp को हम लोग माइनस π/2 लिख सकते हैं। ये सब आप लोगों की जानकारी के लिए बोल रहा। तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस I को हम लोग लिख सकते हैं माइनस π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। तो अब यहाँ से
ऑलरेडी दिया गया है और एक इट इज गिवन कि z1 इंटू z2 का जो आर्गुमेंट है वो पाई के बराबर है। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 को हम लोग लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 इक्वल्स टू पाई, और आर्गुमेंट ऑफ z1 और आर्गुमेंट ऑफ z2 का वैल्यू निकल के आया -π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z1 -π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 आर्गुमेंट ऑफ z1 π/2 को इस साइड ले जाए पाई प्लस π/2 मतलब 3π/2। तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z आ जाएगा z1 3π/4 और यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब 4 नंबर प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम होगा आज का कि इफ z1 एंड z2 बोथ सेटिस्फाई z1 z प्लस z बार इक्वल्स टू 2z माइनस z1, मतलब ये जो इक्वेशन है ये बोथ z1 के लिए भी ट्रू है और z2 के लिए भी ट्रू। मतलब यहाँ पर z1 प्लस z1 बार लिखिए तो यहाँ पर 2 इंटू मॉड्यूलस z1 माइनस 1 का मॉड्यूलस होगा, और z2 को ले ले तो z2 प्लस z2 का बार इक्वल टू 2 ऑफ मॉड्यूलस z2 माइनस 1 होगा। एंड आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 अगर π/4 हो देन फाइंड इमेजिनरी ऑफ z1 प्लस z। इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं, पहले ले लेते हैं लेट z1 इक्वल्स टू x1 प्लस i y1, यहाँ से ले लेते हैं। जानते हैं x1 y1 ग्रेटर देन 0 और बिलोंग टू रियल नंबर ऐसा होता है। और z2 इक्वल्स टू x2 प्लस i y2 ले लेते हैं। सिमिलरली x2 y2 ग्रेटर देन 0 एंड बिलोंग टू ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है ये जो इक्वेशन है बोथ z1 एंड z2 के लिए ये ट्रू है। तो यहाँ से लिख सकते हैं z1 प्लस z1 का बार इक्वल्स टू 2 इंटू z1 का बार माइनस 1, और यहाँ से लिख सकते हैं z2 प्लस z2 का बार इक्वल्स टू 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z2 बार माइनस 1। तो z1 प्लस z1 बार क्या होगा, z अगर x प्लस iy है तो z बार हो जाएगा x माइनस iy, तो z प्लस z बार हो जाएगा 2x क्योंकि ये तो कट जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ से z1 प्लस z1 बार हो जाएगा 2x1, और यहाँ से हो जाएगा x1 माइनस iy1 माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2x1 2 मॉड्यूलस x1 माइनस 1 माइनस iy1। यहाँ से भी सिमिलरली हो जाएगा 2x2 माइनस iy2 माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2x2 माइनस 1 माइनस iy। तो अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से लिख सकते हैं x1 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ मॉड्यूलस का वैल्यू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और यहाँ से x2 इक्वल्स टू मॉड्यूलस रूट ओवर मॉड्यूलस का वैल्यू आ जाएगा x1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट को लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा x1 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट को x1 स्क्वायर और स्क्वायर को तोड़े तो x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2x1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले ले तो y1 स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा सिमिलरली x2 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर माइनस 2x2 प्लस 1 प्लस y2 इसका स्क्वायर। तो x2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2x2 इक्वल टू y2 स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर जो देखिए एक बात यहाँ पर दिया गया है z1 माइनस z2 आर्गुमेंट π/, तो यहाँ से हम लोग z1 माइनस z2 को निकालने के लिए क्या चाहिए, देखिए z1 माइनस z2 का जो वैल्यू आएगा वो होगा z1 माइनस z2 को इसका वैल्यू आएगा x1 माइनस x प्लस i y1 माइनस y। तो हमें x1 माइनस x2 चाहिए और y1 माइनस y2 चाहिए। तो यहाँ से हम लोग x1 माइनस x2 कैसे निकाल सकते, अगर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करें तो यहाँ से एक लिंक हो सकता है 2 इंटू x1 माइनस x, तो यहाँ से आ जाएगा y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, और यहाँ से 1 माइनस 1 तो 0 आ, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू x1 माइनस x2 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा y1 प्लस y2 इंटू y1 माइनस y, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू x1 माइनस x2 बाई y1 माइनस y2 इक्वल टू y1 प्लस y, ऐसा आ जाएगा, और इसे हम लोग 3 दे दे। अब यहाँ से दिया गया है
कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल्स टू क्या होगा π/4 और z1 माइनस z2 को हम लोग जानते हैं, इसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2 प्लस i y1 माइनस y। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 आएगा tan इनवर्स ऑफ y1 माइनस y2 इक्वल टू x1 माइनस x और इसका जो वैल्यू दिया गया है वो है π/4। तो यहाँ से y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 को हम लोग लिख सकते हैं 10 π/4। अब क्वेश्चन 3 को अगर हम रेसिप्रोकल करें तो यहाँ से देखिए आ जाएगा y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, ये 2 नीचे चला जाएगा और रेसिप्रोकल के लिए ये फिर से ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू y1 प्लस y ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको 3a दे देते, यहाँ से हम लोग इक्वेशन 3 से 3a से सब्स्टिट्यूट करें दिस y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 को, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू y1 प्लस y2 और 10 π/4 का वैल्यू आ जाएगा 1। तो मल्टीप्लाई करें तो y1 प्लस y2 इक्वल्स टू आ जाएगा 2। तो हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है इमेजिनरी z1 प्लस z2 बाहर करना, तो अब इसको हम लोग 4 दे देते हैं। अब z1 प्लस z2 क्या है, ये आएगा x1 प्लस i y1 प्लस x2 प्लस i y। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x और i को कॉमन ले ले तो y1 प्लस y। तो ये हो जाएगा रियल पार्ट, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी z1 प्लस z2 ये हो जाएगा क्या y1 प्लस y और इसका वैल्यू इस 4 नंबर से आया 2, तो इमेजिनरी z1 प्लस z2 का वैल्यू आ जाएगा 2। ये होगा रिक्वायर्ड आंसर। तो आज यही पर कंक्लूड करते हैं। आगे हम लोग आर्गुमेंट के ऊपर डॉक्टर आर डी शर्मा के बुक एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।